वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगरमेट में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पपी केयर के बारे में कि अगर आपके घर में पपी है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है उसकी बेटर हेल्थ के लिए। अगर ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप अपने पपी की अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। ओके, पपी जैसे ही बॉर्न होता है तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है और वल्नरेबल। डिवार्मिंग 15 डेज के बाद जो है एवरी 2 वीक्स पे रिपीट होना चाहिए जब तक कि उसकी एज जो है 3 मंथ की ना हो जाए। 3 मंथ की एज के बाद 6 मंथ की एज तक आपको एवरी मंथ डिवॉर्मिंग करनी है और 6 मंथ की एज के बाद उसको आप एवरी 3rd मंथ डिवॉर्मिंग करेंगे। डिटेल में डिवॉर्मिंग की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो आप करते हो, ओके, आप उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप गैप करोगे तो वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप प्रॉपरली जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है वैक्सीनेशन की उसको आप फॉलो कीजिए। ओके, और एक चीज़ और भी जानना जो जरूरी है आपको कि पपी को कभी भी आप बेदिंग नहीं करवाएंगे, बात नहीं करवाएंगे जब तक कि उसकी एज 3 मंथ की ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका पपी जो है काफ़ी गंदा है, डर्टी है, उसमें फाउल स्मेल आ रही है, तो आई रिकमेंड कि कुछ ड्राई शैम्पू आते हैं और कुछ डिओड्रेंट आते हैं जो कि इन सब चीज़ों को सप्रेस कर सकते हैं। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्राई शैम्पू और डिओड्रेंट के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ये कि पपी की टीदिंग फेज से 6 से 7 महीने तक होती है और इस फेज में क्या होता है, उनको च्यूइंग की हैबिट और बाइटिंग की हैबिट कॉमन होती है। इसलिए आप ये मत परेशान होइए कि बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा है, ये ओकेजनल बाइटिंग नहीं होती, ये नेचुरल बिहेवियर होता है। इसलिए आई रिकमेंड कि आप उसको मल्टीपल टॉयज दीजिए और टॉयज ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए जिससे कि उसकी जो इरप्टिंग टीथ हैं वो ब्रेक ना हो। और इसके अलावा जो आप उसकी कमांड ट्रेनिंग भी शुरू कीजिए। कमांड ट्रेनिंग भी एटलीस्ट 3 मंथ की एज से शुरू हो जानी चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप उसको कमांड ट्रेनिंग प्रॉपर्ली दे देंगे तो ये बाइटिंग की टेंडेंसी जो है और एग्रेशन की टेंडेंसी 6-7 मंथ के बाद खत्म हो जाएगी। ओके, पपी की पॉटी ट्रेनिंग और सुसु की ट्रेनिंग भी जो है वो जैसे ही आप पपी घर में लाइए उसी समय स्टार्ट हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग में 2 से 5 दिन या हफ्ते भर तक शायद वो फॉलो ना करे, तो इन दैट केस आपको ये करना है कि आप डायपर ले आइए। पपी के डायपर्स अवेलेबल हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डायपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हैं, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इसके पपी ट्रेनर के सोल्यूशंस आते हैं, आप उस सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियली। अगर पपी की एज जो है वो 3 to 4 मंथ से ऊपर हो जाएगी तो ये सोल्यूशन मोस्टली काम नहीं करते हैं। तो आई रिकमेंड कि जब भी पपी की एज जो है वो 2 से 3 महीने की रहे तो उसी पीरियड में आप पपी की ये जो सोल्यूशन है उसको बाई कर लीजिए। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाई कर लीजिए और आप जो है आके उसको अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको डेफिनेटली जो है फ़ायदा